बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जिस तरह पिछले लेक्चर में हमने सी लैंग्वेज में देखा था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और उस लेक्चर में हमने एक एग्जांपल से वेरिएबल्स को समझने की कोशिश की कि बिल्कुल सेम जिस तरह आप कंसीडर कर लें कि एक अलमारी है, उस अलमारी में हम डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं डिफरेंट आइटम्स के लिए। बुक्स के लिए अलहदा सेक्शंस बना देते हैं, घड़ियों के लिए, ऐनक के लिए हम क्या कर देते हैं, अलहदा सेक्शंस बना देते हैं। बिल्कुल सेम कंप्यूटर मेमोरी में भी वेरिएबल्स इसी तरह से होते हैं कि कंप्यूटर मेमोरी में भी हम डिफरेंट सेक्शंस, पोर्शंस बना देते हैं। उन पोर्शंस को एक स्पेसिफिक नाम देते हैं और उस स्पेसिफिक नाम के मुताबिक हम उसमें आइटम्स को स्टोर करवा देते हैं, यानी कि वैल्यूज़ को स्टोर करवा देते हैं। उसके अंदर हमने देखा कि वेरिएबल्स में दो चीज़ें मस्ट होनी चाहिए। एक तो वेरिएबल का नाम जो कि यूनिक आइडेंटिफायर उसका कहलाता है, और सेकंड पे वेरिएबल की डाटा टाइप। तो आज हमने उसी को डिस्कस करना है डिटेल में, डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। पिछले लेक्चर में भी हमने देखा कि डाटा टाइप सिंपल क्या करती है, वेरिएबल की दो चीज़ें हमें बताती है। सबसे पहले तो जो हम वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करेंगे उसकी टाइप क्या होगी, कि वो इंटीजर होगी, फ्लोट होगी या फिर करैक्टर होगी। और दूसरी चीज़ कि डाटा टाइप हमें ये भी बताती है कि उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए कंप्यूटर में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई होगी, कंप्यूटर मेमोरी में कितनी जगह यूज़ होगी उस वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए। तो देख लेते हैं कि सी में आपकी बुक में उसने 3 डाटा टाइप्स मेंशन की हुई हैं जो आप आगे नेक्स्ट प्रोग्राम्स में इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है इंटीजर, जिसके लिए हम इंट कहते हैं। इसी तरह सेकंड पे फ्लोट और करैक्टर डाटा टाइप। बिल्कुल सेम जिस तरह हमने कांस्टेंट की टाइप्स देखी थी, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट्स और करैक्टर कांस्टेंट, तो बिल्कुल सेम वही वैल्यूज़ क्या ये वेरिएबल्स कर रहे होते हैं, स्टोर करवा रहे होते हैं। तो यहाँ से अगर डिस्कस कर लें तो इंटीजर डाटा टाइप इज़ यूज टू स्टोर इंटीजर वैल्यूज़। इंटीजर डाटा टाइप को सिंपल हम किस लिए यूज़ करते हैं, इंटीजर वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। इंटीजर वैल्यूज़ से मुराद होल नंबर्स, ऐसे नंबर्स जिनमें डेसिमल पॉइंट नहीं आता, जो वैल्यूज़ पॉइंट्स के अंदर नहीं आती, उन वैल्यूज़ को हम इंटीजर वैल्यूज़ कहते हैं। तो जब भी हमने कोई ऐसी वैल्यू प्रोग्राम के अंदर स्टोर करवानी है जिसमें कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमने कौन सी डाटा टाइप यूज़ करनी है, इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करनी है। अब सेकंड पे इसकी मेमोरी देख लेते हैं कि कंप्यूटर में कितनी मेमोरी ऑक्यूपाई करती है। ये तो चीज़ें हमने देख ली कि कौन सी वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए, कौन से टाइप के डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ होती है, इंटीजर टाइप के डाटा को। और सेकंड पे हमने देखा था कि जो डाटा टाइप है वो हमें कंप्यूटर के अंदर कितनी मेमोरी यूज़ होगी ये भी बताती है। तो इंटीजर टेक्स अप 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। तो किसी भी वैल्यू को स्टोर करवाने के लिए अगर हम इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो कंप्यूटर मेमोरी में उसके लिए कितनी बाइट्स यूज़ होंगी, 4 बाइट्स यूज़ होंगी। और एक जो चीज़ है, टू डिक्लेयर अ वेरिएबल ऑफ टाइप इंटीजर वी यूज़ कीवर्ड इंट। सही है। प्रोग्राम के अंदर जब हमने किसी इंटीजर वैल्यू को क्या करना है, डिक्लेयर करवाना, तो हमने इंटीजर नहीं लिखना, हमने कीवर्ड यूज़ करना है इंट। इंटीजर की शॉर्ट फॉर्म इंट यूज़ करेंगे तो, और अगर सही सेंटेक्स लिखेंगे तो वेरिएबल क्या हो जाएगा, डिक्लेयर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम वही देखेंगे किस तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करवाना है, इनिशियलाइज करवाना है, और वेरिएबल को जो हमने नाम देना है उसके रूल्स क्या होंगे। अब इंटीजर टाइप को भी हम मज़ीद 2 टाइप्स में क्या कर देते हैं, कैटेगराइज कर देते हैं। एक साइंड इंट और सेकंड पे हमारे पास आ जाती है अनसाइंड इंट। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर साइंड इंट की बात की जाए, अ साइंड इंट कैन स्टोर बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज़। अगर तो हम साइंड इंट को यूज़ कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ स्टोर करवा सकते हैं, और वो दोनों क्या होंगी, इंटीजर्स होंगी, डेसिमल पॉइंट के बगैर होंगी। और सेकंड पे इसकी जो रेंज है, मतलब 4 बाइट्स का डाटा जिसमें अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ को स्टोर करवा सके, उसकी रेंज यहाँ से लेके यहाँ तक होती है। मतलब इन नंबर्स के दरमियान नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा है और ये पॉजिटिव इस वैल्यू तक आ रहा है। सही है। तो इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान कोई भी नंबर आ रहा है, अगर तो हमने उसे स्टोर करवाना है तो हम साइंड इंट का यूज़ कर सकते हैं। अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। आपने नंबर लाइन लाजमी मैथ्स में पढ़ी होगी कि नंबर लाइन में होता क्या, इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन होती है, दरमियान में हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। और अगर हम इससे राइट साइड की तरफ मूव करेंगे तो हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और अगर इससे हम लेफ़्ट साइड की तरफ मूव करें तो हमारे पास नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब साइंड इंट से क्या मुराद है कि अगर हम नेगेटिव से इस नंबर तक आ जाएं, -2147,
6 4 8 3 और जो भी है, और यहाँ से हम प्लस की तरफ मूव करते जाए 1 2 3 4 5 6, इसी तरह 100 1000 10,000 और यहाँ तक इस वैल्यू तक पहुँच जाएं, जो भी है ये वैल्यू। तो आप क्या करवा सकते हैं, इस वैल्यू से लेके इस वैल्यू तक इन दोनों के दरमियान जो भी नंबर आ रहा है, अगर तो आपने उसे स्टोर करवाना तो आप साइंड इंट का यूज़ कर सकते हैं। अब ये वैल्यू आपने याद रखनी है और इसे याद रखने का तरीका क्या है कि आपने सिंपल क्या करना है, अगर हम देखें कि इंटीजर डाटा टाइप कितनी मेमोरी ले रहा है कंप्यूटर के अंदर, 4 बाइट्स। 4 बाइट्स के अंदर टोटल कितनी बिट्स होंगी, 32 बिट्स होंगी। एक बाइट बराबर होती है 8 बिट्स के, सही है। तो 4 बाइट्स होंगी, 8 × 4 32 बिट्स। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है उसमें सिंपल आपने ये याद रखना है कि 2 की पावर 32, सही है। 2 की पावर हमने क्या रखनी है, जितने नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास बने, बाइट्स नहीं, नंबर ऑफ बिट्स कितने बने। तो 4 बिट्स हमने देखा 32 बिट्स के बराबर होते हैं। अब इससे 2⁻32 जब आप कैलकुलेटर पे काउंट करेंगे और उस आंसर को डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो उससे क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी, सही है। और उसमें आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ पे माइनस का साइन लगा देना है। और लास्ट वाली वैल्यू में अगर आप देखें, यहाँ पे आ रहा है 648, लेकिन लास्ट वाली जो वैल्यू है जो पॉजिटिव में हमारे पास वो है 6 4 और 7। तो लास्ट वाली वैल्यू के लिए हमने -1 कर देना है आंसर में, सही है। अभी तक हमने सिंपल क्या देखा, इंटीजर डाटा टाइप देखी कि जो अगर तो हमने इंटीजर नंबर्स को स्टोर करवाना तो हम इसका यूज़ करते हैं। इसके लिए जो मेमोरी यूज़ होती है वो 4 बाइट्स यूज़ होती है, यानी 32 बिट्स यूज़ होती है। इसी तरह अगर तो हमने प्रोग्राम के अंदर इंटीजर डाटा टाइप यूज़ करनी है, एक ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है जिसकी डाटा टाइप इंट होगी, तो उसके लिए कीवर्ड हमने कौन सा यूज़ करना है, इंट कीवर्ड यूज़ करना है। और लास्ट पे हमने देखा कि इसके अंदर 2 मज़ीद कैटेगरीज आ रही हैं, साइंड इंट की और अनसाइंड इंट की। साइंड इंट ऐसे इंटीजर डाटा टाइप की वैल्यू जिसके अंदर हम पॉजिटिव नंबर्स को भी स्टोर करवा सकें और नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर करवा सकें, और उसकी रेंज इस नंबर से लेके इस नंबर तक होती है। यानी इन नंबर्स के दरमियान हम कोई भी नंबर अनसाइंड इंट के अंदर क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं। और एक चीज़ आपने लाजमी याद रखनी है, अगर आप खाली इंट ही लिख देते हैं तो कंपाइलर उसे साइंड इंट ही कंसीडर करता है। यानी अगर तो आपने साइंड इंट यूज़ करना है प्रोग्राम के अंदर तो आप साइंड इंट भी लिख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, खाली इंट भी लिखेंगे तो क्या कंसीडर होगा, साइंड इंट ही कंसीडर होगा। जिस तरह मैथ्स में हमने देखा ना, जिस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं होता वो वैल्यू कौन सी होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जिस इंट से पहले कोई भी कीवर्ड नहीं लिखा हुआ वो साइंड इंट होगा। अब सेकंड पे देख लेते हैं अनसाइंड इंट। साइंड में देखा हमने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज़ आ सकती हैं। अनसाइंड इंट में क्या कि इसके अंदर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ आ सकती हैं। अगर तो हमने नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवानी है तो हम अनसाइंड इंट का यूज़ करेंगे, अगर तो हमने सिंपल पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करवानी है तो उसके लिए हम अनसाइंड इंट का यूज़ करेंगे। और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to दिस नंबर होती है। अब अगर तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड नहीं करेंगे, सिंपल 2⁻32 लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा। क्योंकि इसमें पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं बस, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो इस वैल्यू से ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। क्योंकि इसमें नेगेटिव में भी नंबर्स आ रहे हैं, इसलिए क्या होगा कि ये इससे वैल्यू के क्या होगी, हाफ होगी, सही है। और अगर तो हमने अनसाइंड इंट यूज़ करना है तो लाजमी हमने क्या करना है, प्रोग्राम में इंट के कीवर्ड से पहले हमने क्या करना है, अनसाइंड का कीवर्ड भी लाजमी लिखना है। अगर तो हम खाली इंट लिखेंगे तो हमने देखा वो क्या कंसीडर होगा, साइंड इंट कंसीडर होगा। और आपके ये माइंड में बात आ सकती है कि हमने साइंड इंट और अनसाइंड इंट क्यों यूज़ करना है, हम ये भी तो यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी तो क्या आ रही है, पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं। अगर तो नेगेटिव वैल्यूज़ करवानी हो फिर भी यूज़ हो सकता है, पॉजिटिव वैल्यूज़ करवानी हो फिर भी यूज़ हो सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम्स इन फ्यूचर हो सकता है आपको बनाने पड़े जिसके अंदर हमें बस पॉजिटिव वैल्यूज़ ही चाहिए। मिसाल के तौर पर आप कोई ऐसा प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें चीज़ों को या फिर आइटम्स को काउंट करना हो। अब अगर तो आइटम्स को काउंट करना है तो मिनिमम आइटम्स कितनी हो सकती हैं, 0 हो सकती है, सही है। अगर और ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भी हो सकती हैं, लेकिन जो आप आइटम्स कह रहे हैं वो माइनस के अंदर आइटम्स नहीं हो सकती। तो इस केस के अंदर हमें इस वैल्यू की ज़रूरत नहीं है साइंड इंट की।
तो ऐसे प्रोग्राम जिसके अंदर हमें बस पॉजिटिव वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अनसाइंड इंट यूज़ करते हैं। इससे हमारी कैलकुलेशंस ज़्यादा प्रिसाइज आ सकती है। अब सेकंड पे देख लेते हैं, जो सेकंड डाटा टाइप है हमारे पास वो है फ्लोटिंग पॉइंट, सही है, जिसे हमने कॉन्स्टेंट में कहा था रियल कॉन्स्टेंट, यहाँ पे हमने क्या कह दिया, फ्लोटिंग पॉइंट, और उसके लिए कीवर्ड क्या यूज़ हो रहा है, फ्लोट यूज़ हो रहा है। अब अगर फ्लोट डाटा टाइप की बात की जाए तो इट इज़ यूज टू स्टोर रियल वैल्यूज़ अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। किस लिए यूज़ करते हैं हम इसे, रियल वैल्यूज़ को स्टोर करवाने के लिए। कॉन्स्टेंट में भी हमने देखा कि रियल कॉन्स्टेंट ऐसे कॉन्स्टेंट होते हैं जिनमें डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है, जो पॉइंट्स में वैल्यूज़ होती हैं। तो सिंपल अगर फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल की बात की जाए, डाटा टाइप की बात की जाए, तो उसमें भी ऐसे नंबर्स होंगे जो रियल होंगे जिनमें डेसिमल पॉइंट आ रहा है। और यहाँ पे उसने लिखा हुआ है अप टू 6 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन, यानी पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स तक जो आंसर है वो एक्यूरेट होगा। आगे भी एक्यूरेट होगा, लेकिन प्रिसाइज जो आंसर होगा वो हमारे पास पॉइंट्स के बाद 6 डिजिट्स तक होगा। अब इसमें भी हमने देखा कि कौन सी डाटा टाइप, वो कौन सी टाइप का डाटा स्टोर करवाने के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं, रियल वैल्यूज़ डाटा को स्टोर करवाने के लिए। और सेकंड चीज़ हमने देखा था मेमोरी उसकी होती है, तो ये भी इंट की तरह 4 बाइट्स ही कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लेती है नंबर्स को स्टोर करवाने के लिए। और अगर हमने इसे डिक्लेयर करना है तो इसके लिए हम कीवर्ड यूज़ करेंगे फ्लोट, सही है। हमने ना फ्लोटिंग पॉइंट लिखना है ना रियल लिखना है। जब भी अगर हमने फ्लोटिंग पॉइंट डाटा टाइप की वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो हमने क्या करना है, फ्लोट कीवर्ड का यूज़ करना है। और इसी तरह इसकी जो रेंज होती है वो 3.4 इंटू 10⁻⁻38 से लेके 3.4 इंटू 10⁻38 तक होती है। लास्ट पे देख लेते हैं करैक्टर डाटा टाइप। जिस तरह हमने करैक्टर कॉन्स्टेंट के अंदर देखा कि करैक्टर कॉन्स्टेंट क्या होते हैं, ऐसे कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो सिंगल करैक्टर, चाहे वो अपर केस हो लोअर केस हो, उसके अंदर डिजिट भी आ सकता है, पंचुएशन मार्क्स भी आ सकती है, कोई भी स्पेशल सैम्पल आ सकती है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, सिंगल होनी चाहिए वैल्यू। इसी तरह एक करैक्टर जो डाटा टाइप है उसके अंदर भी जब भी हमने अगर करैक्टर डाटा टाइप का स्टोर करवाना है तो उसके अंदर हमेशा एक ही करैक्टर आ सकता है, वो अपर केस या फिर लोअर केस अल्फ़ाबेट भी हो सकता है, कोई नंबर भी हो सकता है या फिर कोई डिजिट भी हो सकता है। अब इसकी जो अगर मेमोरी की बात कर ली जाए तो इट टेक्स ओनली 1 बाइट ऑफ मेमोरी। इंटीजर और फ्लोट 4 बाइट्स लेती है मेमोरी के अंदर, जबकि जो करैक्टर कांस्टेंट है क्योंकि इसने एक ही करैक्टर को स्टोर करवाना होता है तो उसकी मेमोरी कितनी होती है, 1 बाइट होती है। और अगर तो इसे हमने डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए कीवर्ड हमने यूज़ करना है कैर, CHAR। और अगर इसके रेंज की बात कर ली जाए तो सिंपल हमने क्या देखा, एक ही करैक्टर इसके अंदर आ सकता है, तो इट कैन स्टोर 1 करैक्टर ओनली। सिंपल इन तीनों डाटा टाइप्स में हमने 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले तो डाटा टाइप में कौन कौन सी वैल्यूज़ को हम स्टोर करवा सकते हैं। अगर इंटीजर है तो उसमें इंटीजर वैल्यूज़ पॉइंट्स के बगैर, अगर फ्लोटिंग पॉइंट है तो उसमें फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़, रियल वैल्यूज़ जिनमें डेसिमल पॉइंट आ रहा होता है। इसी तरह करैक्टर वैल्यूज़, सही है, जिसमें कोई एक सिंगल करैक्टर हो सकता है, वो ऊपर केस अल्फ़ाबेट, लोअर केस अल्फ़ाबेट, या फिर कोई भी स्पेशल सैम्पल, कोई पंचुएशन मार्क हो सकता है। सेकंड पे हमने देखा कि कंप्यूटर के अंदर वो कितनी मेमोरी यूज़ करते हैं अगर तो हम उन्हें प्रोग्राम के अंदर यूज़ करते हैं। तो इंटीजर की बात की जाए तो ये 4 बाइट्स लेता है, फ्लोटिंग पॉइंट भी कितनी मेमोरी लेता है, 4 बाइट्स, और करैक्टर क्योंकि एक ही करैक्टर स्टोर करवाना है तो 1 बाइट लेता है। और थर्ड में हमने देखा डेक्लेरेशन। अगर तो हमने इंटीजर को डिक्लेयर करवाना है तो कीवर्ड प्रोग्राम में अंदर हमने क्या यूज़ करना है, इंट यूज़ करना है। इसी तरह अगर फ्लोटिंग पॉइंट हमने डाटा टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करवाना है तो उसके लिए हमने कीवर्ड फ्लोट यूज़ करना है। और इसी तरह लास्ट पे करैक्टर के लिए हमने कीवर्ड CHAR यूज़ करना है, कैर यूज़ करना है। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी चीज़ नहीं समझ आती तो वीडियो को वहाँ से बैक करके दोबारा देख लें, अगर फिर भी नहीं समझ आ रही तो कमेंट्स में पूछ लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को हम वाइंड अप कर देंगे। कुछ जो टॉपिक्स हैं कि रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चीज़ें कवर अप कर लेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह।